प्राचीन समय में सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था, जहां सुनहरे महलों की दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती थीं और भोर में मोर नृत्य करते थे। यहाँ के राजा वीरेंद्र और रानी मीरा राज करते थे। उनका महल न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि रानी के जादुई दर्पण के लिए भी, एक ऐसा चमत्कारी उपहार जो एक साधु ने उन्हें दिया था। कहा जाता था कि यह दर्पण केवल चेहरा ही नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई भी दिखाता था। रानी मीरा अपने प्रजा के बीच बहुत प्रिय थीं। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और हर छोटे से छोटे व्यक्ति की बात सुनने वाली थीं। परंतु राज्य की समृद्धि के बावजूद राजा वीरेंद्र के मन में बेचैनी थी। उन्हें और अधिक चाहिए था, और भूमि और यश और अधिक प्रशंसा। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यापारी आया, जो काले वस्त्र में लिपटा था। उसने दावा किया कि उसके पास एक गुप्त नक्शा है, जो पूरब की पहाड़ियों के पार माणिकों से भरी एक छिपी हुई नगरी तक ले जाता है। उसने कहा, केवल एक सच्चा राजा ही इसे जीत सकता है। अभिमान से प्रेरित होकर राजा ने अभियान पर जाने का निर्णय लिया। रानी मीरा ने चेताया, सच्चा खजाना वह है जिसे हम बचाते हैं, न कि जिसे हम छीनते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा से अंधे राजा अगले ही दिन सेना लेकर निकल पड़े। उनकी अनुपस्थिति में आकाश पर काले बादल छा गए, फसलें सूख गईं और जनता में भय फैल गया। रानी मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने महल के भंडार गरीबों के लिए खोल दिए और जहां बाजार थे वहां बाग लगाए। रात में उनका दर्पण हल्की रोशनी से चमकने लगा, जिसमें प्रजा के चेहरे दिखाई देते, उनकी आशाएं, चिंताएं और प्रार्थनाएं। सप्ताह बीत गए। राजा लौटे, घायल और थके हुए। वह छिपा राज्य केवल एक मृग तृष्णा निकला, एक छलावा। उनके कई सैनिक खो गए और वे स्वयं भी तूफान में मरते मरते बचे। महल के द्वार पर रानी मीरा उन्हें देखकर क्रोध के बजाय खुले हाथों से स्वागत करने लगीं। राजा की आंखें भर आईं। मैं यश की खोज में गया था, पर केवल खालीपन पाया, उन्होंने कहा। रानी मीरा उन्हें दर्पण के सामने ले गईं। राजा ने उसमें देखा। वहां उनका मुकुट या धन नहीं था। वहां मीरा थीं, गरीबों को भोजन देती हुई, बच्चों को सांत्वना देती हुई, विपत्ति में अडिग खड़ी। पहली बार उन्होंने समझा कि सच्चा राजसी होना क्या है। उस दिन से राजा वीरेंद्र विनम्रता से शासन करने लगे। वे अधिक सुनते, अधिक देते और कभी भी खोखली प्रशंसा के पीछे नहीं भागे। महल में वह दर्पण अब भी था, जादू के साधन के रूप में नहीं, बल्कि इस स्मृति के रूप में कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि दया में झलकती है। कहानी की सीख, सच्चा नेतृत्व धन या प्रशंसा पाने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है, दयालु और ईमानदार हृदय के साथ।